आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। यह है चैप्टर नंबर 5। तो मैंने आपको पढ़ाया था कल कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाते हैं उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। अलग अलग फूड वैरायटी खाते हैं तो टेस्ट भी डिफरेंट होता है, क्योंकि इनमें जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो जिसका ये बना होता है, उसका टेस्ट जो होता है अलग अलग होता है। तो इसी की बुनियाद पर जी इनको ये केमिकल नेचर है इनमें कि अलग अलग टेस्ट है, इसी की बुनियाद पर इनको अलग अलग तकसीम किया गया, अलग अलग ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स हम कहते हैं उन कंपाउंड्स को जिनको एक एलिमेंट बना होता है एसिड मॉलिक्यूल का, जो हमेशा होता है हाइड्रोजन एलिमेंट, यानी कि एसिड्स कंपाउंड्स होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट। तो इसमें जो एक एलिमेंट होता है वो एसिड मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ हमेशा हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। तो ये सब्सटेंस जिनमें एसिड होते हैं उनको कहते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस। फिर हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ा था। टाइप एसिड्स के 2 किस्में हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड हम उन एसिड्स को कहते हैं जो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स से हासिल होता है, जिसका सोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स है। और मिनरल एसिड्स होता है हासिल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जो डिकम्पोजिशन होता है लिविंग थिंग्स का, जो डेड स्टॉक होता है लिविंग मटेरियल्स का, उन्हीं से ये हासिल किया जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर एसिड्स को और 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, किस बुनियाद पर कि इनमें कितना पानी मौजूद होता है। और जिनमें ज़्यादा पानी मौजूद होता है उनको कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स, और जिनमें कम पानी मौजूद होता है उसको कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स। और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी हमने कल। एसिड जो है ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, सॉर, और जब इनको ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो इसका कलर रेड होता है। और ये करोड करता है मेटल्स को, डिस्ट्रॉय करता है मेटल्स को, जैसे अल्मोनियम, आयरन, क्योंकि इसका करोजिव नेचर है तो इस वजह से ये ख़त्म करता है इन मेटल्स को। इसीलिए एसिड्स को हमेशा रखा जाता है शीशे के बर्तनों में, शीशे के जार में, और इनको मेटल्स के बर्तनों में बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसको ख़त्म करता है। और एसिड जो है पूरे डिज़ोल्व होते हैं पानी में। एसिड को जब हम रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वहाँ पर साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जब बेसिस के साथ रिएक्शन होती है एसिड्स की तो वहाँ पर साल्ट एंड वाटर निकलता है। और एसिड्स की रिएक्शन जब कार्बोनेट के साथ होती है तो वहाँ पर साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। वीक एसिड्स है साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड। और इसकी यूजेस भी है एसिड्स के, जैसे ये हमें ज़रूरत आता है रस्ट, मेटल्स पर जो रस्ट होगा उसमें ज़रूरत आता है। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे मैदे में मौजूद होता है वो हमें डाइजेशन में मदद करता है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स, बैटरीज या फर्टिलाइज़र जो बनाते हैं उनमें ये मदद करता है। नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइज़र्स बनाने में या प्लास्टिक्स बनाने में मदद करता है। तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे बेसिस। बेसिस हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें या तो ऑक्सीजन मौजूद होता है या ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। कंपाउंड्स हो गए जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं। और उस बेस को जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है उसको ऑक्साइड कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है उसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। तो वो सब्सटेंसेस जिनमें बेसिस होते हैं उनको कहते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। बेसिस के भी 2 किस्में हैं कि इसको किस बुनियाद पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि कैसी इनमें कैसी रिएक्शन होती है। एक है स्ट्रॉन्ग बेसिस, दूसरा है वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस उन बेसिस को कहते हैं जिनका नेचर जो होता है वो करोजिव होता है, यानी कि करोड ये मेटल को डिस्ट्रॉय करते हैं, चीज़ों को ये ख़त्म करते हैं, और इससे स्किन बर्न भी होता है, जो हमारी स्किन है वो भी जल जाती है। इन बेसिस को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। और कुछ वीक बेसिस है, ये बिल्कुल भी किसी मेटल को या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, और इनको कहते हैं वीक बेसिस, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। और इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है बेसिस की, जैसे ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, और जब इनको रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है।
और कुछ बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, पानी में, उनको कहते हैं अल्कलाइज, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि एसिड जो है वो सारे के सारे सॉल्युबल है वाटर में, वो डिज़ोल्व होते हैं पानी में। और बेसिस को जब रिएक्शन होती है एसिड्स के साथ, वहाँ पर साल्ट निकलता है और वाटर, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हमें देता है अमोनियम क्लोराइड, हो गया साल्ट एंड वाटर। इसी तरह बेसिस जब रिएक्ट होते हैं मेटल्स के साथ, वहाँ पर भी साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिस है, प्लस जिंक ये मेटल है, तो ये देता है हमें सोडियम जिंकेट साल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं बेसिस के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये ड्रेन क्लीनर्स में इस्तेमाल होता है। और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं ये ग्रीस को ख़त्म करते हैं, अगर किसी चीज़ पर ग्रीस लगा होता है तो उसको ये ख़त्म करते और गंदगी को साफ़ करने में मदद करता है। जैसे कुछ फ़ायदे, कुछ यूजेस हैं इसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आता है ज़रूरत साबुन बनाने में और डिटर्जेंट जो पाउडर होता है साबुन उसमें। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें साबुन बनाने में मदद इस्तेमाल होता है और बैटरीज बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये मोटर एंड प्लास्टर, ये दोनों हैं प्लास्टिक बिल्डिंग मटेरियल्स जिनको मिक्स किया जाता है सीमेंट, पानी, लाइम, जिप्सम के साथ, फिर दीवारों पर लगाया जाता है मोटर एंड प्लास्टर, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एंटी एसिड है जो हमारे इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारे मैदे में एसिडिटी होती है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सिरप में आता है, दवाई में आता है। जब हमारे मैदे में कुछ एसिडिटी होती है तो हम ये दवाई खाते हैं, इससे हमारे मैदे की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी क्लिनजिंग एजेंट है, जो मतलब कोई दाग होगा, कोई गंदगी होगी उसको साफ़ करता है और खाद बनाने में मदद आता है। इसके बाद है साल्ट्स। साल्ट्स कैसे बनता है? साल्ट्स बनता है जब एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट होते हैं। जो 3 सब्सटेंसेस है ये है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स भी पढ़ा हमने, बेसिस भी पढ़ा, अब साल्ट्स है। तो साल्ट्स जो हमने ऊपर के 2 पढ़े, एसिड्स एंड बेसिस, जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं, इन दोनों में रिएक्शन होती है, तब वहाँ पर निकलता है साल्ट, जैसे आपने ऊपर देखा भी होगा। तो ये इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड्स रिएक्ट होते हैं बेसिस के साथ, तो वहाँ पर ये साल्ट निकलता है और वाटर निकलता है, और इन रिएक्शंस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो इसके भी कुछ टाइप्स है साल्ट के, ये या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। एसिडिक साल्ट्स हम कहते हैं उन साल्ट्स को जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड्स, कमज़ोर बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं, तो इनका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। pH वैल्यू, इस पर ये स्केल होती है जिस पर ये मेजर किया जाता है, तो इनका pH वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एसिडिक साल्ट्स है। बेसिक साल्ट्स कहते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेसिस वीक एसिड्स के साथ रिएक्ट होते हैं। इनका pH वैल्यू जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसिटेट। इसी तरह न्यूट्रल साल्ट्स हम उन साल्ट्स को कहते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के दरमियान रिएक्शन होती है। उधर स्ट्रॉन्ग बेसिस विद वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स विद वीक बेसिस, लेकिन न्यूट्रल साल्ट्स में दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होती है एंड बेसिस भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होती है तो वहाँ पर निकलता है न्यूट्रल साल्ट्स, और इनका pH वैल्यू बराबर होता है 7, ना 7 से कम और ना 7 से ज़्यादा। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये न्यूट्रल साल्ट्स की एग्जांपल है। तो बच्चों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।